हाय फ्रेंड, मैं आनंद कुमार मौर्य एक बार फिर से आप सभी का अपने विद्यालय रामलाल रघुनाथ वर्मा आदर्श इंटर कॉलेज सुलेमपुर परसावा टांडा अम्बेडकर नगर के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है विलयनों की वानठाप समीकरण द्वारा विद्युत अनपघट्यों के विलयनों के प्रासरण दाब की गणना। देखिए, विलयनों की वानठाप समीकरण द्वारा हम विद्युत अनपघट्यों के विलयनों के प्रासरण दाब की गणना कैसे करेंगे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। वानठाप समीकरण आपने गैस समीकरण पढ़ा होगा। वानठाप समीकरण एकदम गैस समीकरण जैसी होती है। वानठाप समीकरण के अनुसार PV बराबर NRT होता है। आपने गैस समीकरण को भी पढ़ा होगा, PV बराबर NRT, जहाँ P प्रासरण दाब है, V आयतन है, R विलयन स्थिरांक है और T परमताप है और N मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ हमने आपको बताया P प्रासरण दाब है, V विलयन का आयतन है, N विलेय के मोलों की संख्या है, अब विलेय के मोलों की संख्या बराबर आपको ये भी पता है कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता है। R को हम घोल स्थिरांक या विलयन स्थिरांक कहते हैं। आप R गैस स्थिरांक भी होता है, जब गैस समीकरण होती है तो वहाँ R गैस स्थिरांक होता है, लेकिन यहाँ R विलयन स्थिरांक है और आपका T जो है परमताप है। PV बराबर NRT से N विलेय के मोलों की संख्या है, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर आपको पता है कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता है। अगर हम विलेय के भार को स्मॉल w से और अणुभार को स्मॉल m से प्रदर्शित करें तो यहाँ सूत्र में हो जाएगा PV बराबर n के स्थान पे W/m RT। तिरछा गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा PBm बराबर WRT, P बराबर WRT बटे Vm। इस सूत्र द्वारा आप प्रासरण दाब की गणना आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको अणुभार ज्ञात करना होगा m, तो m की गणना किस सूत्र द्वारा करेंगे? m की गणना आप करेंगे m बराबर, तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा WRT बटे PV। इस समीकरण द्वारा आप अणुभार की गणना कर सकेंगे और इस समीकरण द्वारा आप प्रासरण दाब की गणना आसानी से कर सकते हैं। अब हम इस सूत्र पर आपको कुछ सवाल लगवाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाएंगे ताकि ये कंठस्थ हो जाए आपको ये फार्मूला P बराबर WRT बटे Vm या PV बराबर NRT, जहाँ N विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 0.5% ग्लूकोज विलयन का प्रासरण दाब 18 डिग्री सेल्सियस पर निकालिए। 0.5% ग्लूकोज विलयन का प्रासरण दाब 18 डिग्री सेल्सियस पर निकालिए। घोल स्थिरांक यानी कि विलयन स्थिरांक का मान 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल दिया गया है। आपको यहाँ सब कुछ दिया गया है, आपको प्रासरण दाब की गणना करनी है। कैसे करोगे? देखिए,
प्रश्नानुसार क्या दिया है पहले इसको नोट कर लीजिए। प्रश्नानुसार आप कह रहा है 0.5% ग्लूकोज, यानी कि विलेन का यहाँ आ जाएगा भार जो हो जाएगा, ग्लूकोज का भार जो हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम विलेन है तो 100 ग्राम विलेन में 0.5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, अर्थात ग्लूकोज का भार दिया है, ग्लूकोज का भार बराबर 0.5 ग्राम। ग्लूकोज का अणुभार यहाँ दिया है, ग्लूकोज का अणुभार भी दिया गया है 180, अणुभार भी दिया गया है 180। आर ग्लूकोज मतलब विलेन स्थिरांक आर का मान भी यहाँ दिया गया है 0.082। टेम्परेचर भी दिया गया है, टी बराबर 18 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देते हैं। आप 273 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 3 11 7 1 8 8 3 11 7 1 8 1 9 291 केल्विन आपका आ जाएगा। आयतन यहाँ देखिए निकाल लेंगे, 0.5% ग्लूकोज दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम विलेन में 0.5 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। तो यानी कि आयतन दिया है B बराबर 100 ml, तो 100 ml में है तो ml को हम कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में, 1000 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0.1 लीटर। अब हमारे पास सूत्र है, उस सूत्र में हम रख के निकाल लेंगे। सूत्र क्या है, PV बराबर W/MRT, तो P बराबर WRT/VM इस सूत्र में रख दीजिए। तो W यानी कि विलेय का भार, विलेय का भार आपका दिया है 0.5, R का मान 0.082, T 291 बटे आयतन 0.1 और अणुभार आपका 180 दिया गया है। इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 0.66 वायुमंडल, प्रसरण दाब वायुमंडल में आंसर आ गया 0.66 वायुमंडल। गुणा भाग आप कर लीजिएगा, आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का ये आ गया। अब हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। सुक्रोज के 0.025 मोल को जल में घोलकर विलेन का कुल आयतन 500 ml कर दिया गया। सुक्रोज विलेन का प्रसरण दाब निकालिए। विलेन स्थिरांक R बराबर दिया है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। R का मान, विलेन स्थिरांक R का मान यही होता है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। अब यहाँ देखिए सुक्रोज के 0.02 मोल, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या दिया गया है, विलेय के मोलों की संख्या N बराबर दिया गया है 0.025। विलेय के मोलों की संख्या यहाँ दी गई है, तो मोलों की संख्या जब दी गई है तो भार अणुभार की जरूरत ही नहीं है, मोलों की संख्या डायरेक्ट आपको दी गई है। आयतन B बराबर दिया गया है 500 ml, ml में है तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, आ जाएगा 0.5 लीटर। R का मान दिया ही है, R बराबर 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल दिया गया है। आपको प्रसरण दाब ज्ञात करना है, तो प्रसरण दाब का सूत्र होता है PV बराबर NRT, तो P बराबर NRT/V इसी सूत्र में आप रख दीजिए। N का मान दिया गया है 0.025, R का मान 0.082 और T का मान यहाँ T का मान सुक्रोज के 0.05%। देखिए यहाँ क्वेश्चन में ये मिस हो गया था,
सुक्रोज विलयन का 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रासरण दाब निकालिए। 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ दिया गया था क्वेश्चन में, लेकिन हम नोट नहीं कर पाए थे। तो टी बराबर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, तो 273 आप ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 293 केल्विन। ये आपका मान आ गया। टी बराबर भी दिया गया है 293, आयतन आपका दिया ही गया है 0.5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि गुणा कर लेंगे और भाग कर लेंगे, तो गुणा और भाग करने के बाद आ जाएगा 1.2 वायुमंडल। हम आशा करते हैं कि आपके ज़रूर समझ में आया होगा। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। अब हम आपको कुछ होमवर्क देंगे, उस होमवर्क को सॉल्व करके आप जल्द से जल्द बताने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।